नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग पटना यानी बीपीएससी ने एक प्रेस रिलीज किया है, यानी प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। और यह प्रेस विज्ञप्ति आज जो 9 से 10 और 6 से 10 के लिए शिक्षक भर्ती 3.0 का परीक्षा हुआ है उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज 21 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही बीपीएससी को प्रेस रिलीज़ क्यों जारी करना पड़ा, ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड खबरें मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना, और आगे क्या लिखा हुआ मैं पढ़ के बताता हूँ दोस्तों, कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2024 को अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 के अंतर्गत वर्ग 9 से 10 माध्यमिक तथा विशेष विद्यालय अध्यापक पद के सभी विषयों के लिए एवं वर्ग से 6 से 10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की परीक्षा राज्य स्थित 27 जिलों के अंतर्गत कुल 288 केंद्रों में शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित आयोजित की गई, यानी मिसकंडक्ट फ्री आयोजित की गई, जिसमें अभ्यर्थियों की उपस्थिति लगभग 94.45% रही। आप देखिए, ये लिखा हुआ है कि जो आज एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था 9 से 10 और 6 से 10 के लिए, उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन असली बात अंदर है दोस्तों। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। उक्त परीक्षा को कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ संचालन करने हेतु आयोग द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों में आधुनिक तकनीक की व्यवस्था की गई थी, जिसकी निगरानी करने हेतु जिला स्तर पर एवं आयोग कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई, यानी जो फिजिकल चेकिंग होती है कि आप कुछ लेके आए तो नहीं है, तो वो उसकी भी व्यवस्था की गई थी। आगे लिखा हुआ है कि उपर्युक्त आधुनिकतम तकनीकी व्यवस्थाओं एवं गहन पर्यवेक्षण की सहायता से कुल 11 जिलों के 22 अभ्यर्थियों को इम्पर्सोनेशन के मामले में पकड़ा गया है। अब देखिए, ये मेन पॉइंट है दोस्तों, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो थर्ड पैराग्राफ है, और मेन जो बात है यही है कि आधुनिकतम तकनीक, ये कह रहे हैं कि हमने जितने भी मॉडर्न टेक्निक थे वो लगाए गए थे ताकि मिसकंडक्ट फ्री और बिल्कुल फेयर एग्जामिनेशन हो। इसके बावजूद आप देखिए कि अलग अलग सेंटर से 11 जिलों में 22 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इम्पर्सोनेशन, मतलब कि दूसरे के बदले में बैठे हुए थे, जाली अभ्यर्थी थे यहाँ पर। तो देखिए, अब मुझे समझ में नहीं आ रहे कितने ढीठ होते हैं ये लोग, कि अभी यूजीसी का भी मामला सामने है। बीपीएससी टीआरई 3 जो पहले एग्जामिनेशन होने वाला था मार्च में, उसमें भी कई लोग पकड़े गए हैं, और अभी कई कई जगहों पे छानबीन चल भी रही है। इसके बावजूद कि 22 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 22 अभ्यर्थी सिर्फ सामने आए हैं, लेकिन हो सकता है कि अलग अलग सेंटर्स पे इससे भी ज़्यादा लोग हों। मैं कहता हूं ये अगर स्कॉलर्स हैं तो अपना जो आपका नॉलेज है, ज्ञान है, किसी और क्षेत्र में लगाना चाहिए ताकि आप अपना करियर बना सकें। हालांकि डेफिनेटली जिन्होंने इनको पैसे दिए होंगे वो अभ्यर्थी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी बैठे थे, जाली अभ्यर्थी, ऑफकोर्स पैसे लेके बैठे होंगे दूसरे के बदले में, लेकिन ये बीपीएससी का कहना है कि ये सारे पकड़े गए हैं और इन पर एफआईआर भी लॉन्च कर दिया गया है। देखिए आगे लिखा हुआ है, इन सभी अभ्यर्थियों पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 एवं भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए उचित कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा आयोग द्वारा आगामी आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं से इन अभ्यर्थियों की अस्थायी रूप से विवर्जित यानी डिबार करते हुए देश के अन्य सभी लोक सेवा आयोगों को इस संबंध में सूचना दी जा रही है। यानी हो सकता है इसको ब्लैक लिस्ट कर दे और कोई भी एग्ज़ाम हो और उसमें बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी डिबार विवर्जित कर दिया गया है। सभी जितने भी आयोग है देश भर में, सबको इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है। तो देखिए, इनका करियर एक तरह से ख़त्म हो गया, इसीलिए गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। आगे लिखा है, इसके अतिरिक्त टीआरई 3.0 पुनः परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों के डेटा का मिलान किया जा रहा है। यदि उक्त डेटा में किसी प्रकार का विसंगतियां पाई जाती है तो वैसे सभी अभ्यर्थी यानी मूल अभ्यर्थी एवं उनके स्थान पर उपस्थित अभ्यर्थी को परीक्षाफल से वंचित करते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही आयोग के सभी परीक्षाओं से विवर्जित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनके अभिभावकों पर आर्थिक दंड
नियमानुकूल ढंग से लगाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 22 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 22 ही लोग रहे होंगे। इसीलिए ये नीचे जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उनका डेटा फिर से मिलान किया जाएगा, और ऑफ कोर्स होना ही चाहिए। और ये कह रहे हैं कि जो मूल अभ्यर्थी बैठे थे और या उनके बदले में जो बैठे हैं उनकी भी जांच की जाएगी। अगर ऐसा पकड़े जाते हैं कि अगर किसी के बदले में कोई बैठा है तो फिर उनको एफआईआर उन पर की जाएगी, और जितने भी एग्जामिनेशंस होंगे फ्यूचर में जो आयोग कंडक्ट कराएगा उसमें बैठने नहीं दिया जाएगा। और उनके गार्जियन पर भी कह रहे हैं, उनके गार्डियन पर भी आर्थिक दंड लगाया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है बीपीएससी की ओर से। तो एक बहुत बड़ी खबर, लेकिन एक सीख भी है। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, और सिर्फ ये गलत बात की नहीं है। इस अगर आप ऐसा करते हैं तो जो असली अभ्यर्थी हैं, जो क्या कहते हैं, जो जो किसी भी कंपटीशन को निकाल सकते हैं, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होते हैं, तो उनके लिए दिक्कत की बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि ये पकड़े गए हैं और आगे देखते हैं कि कितने और भी पकड़े जाते हैं। दोस्तों अभी के लिए यही, आप देख सकते हैं यहाँ परीक्षा नियंत्रक लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग पटना। तो दोस्तों अभी के लिए यही, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड खबरें आपके समक्ष लाता रहूँ। जय हिंद, जय बिहार।